सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार हैं कि कोण P बराबर कोण RTS है। तो दर्शाइए त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, चित्र तो दिया नहीं है तो चित्र बना लेते हैं। तो क्या हम करते हैं, देखिए कि एक तरीके से ऐसे हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं, देखिए PQR। ये आपका त्रिभुज हो गया। इस पे कह रहा है त्रिभुज PR और QR, मतलब PR ये वाला भुजा हो गया और QR आपकी ये भुजा हुई। इस पे कह रहा है कि बिंदु S और T हैं, मतलब इस भुजा पर एक बिंदु क्या है आपका S मान लेते हैं यहाँ पर है, और एक बिंदु आपका T मान लेते हैं आपका यहाँ पर है। कोई तकलीफ है? नहीं है। अब क्या बोल रहा है, देखिए S और T इस प्रकार हैं, तो भाई इसको हम इससे मिला देते हैं, है कि नहीं है? इस तरीके से है कि कोण P, मतलब ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है RTS मतलब इस कोण के बराबर है। ये वाला जो कोण है इस कोण के क्या है आपका बराबर है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ ये बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है RTS के, इसके समरूप है। तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? देखिए आप समझने का प्रयास करिएगा। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कि भाई अगर एक बड़ा वाला त्रिभुज देखिए पूरे में ये कोण इस कोण के बराबर है कि नहीं है? और ये जो R जो त्रिभुज है दोनों में क्या है? कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो कोण समरूपता से त्रिभुज समरूप नहीं हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो सिंपल तरीके से हम लोग कर लेंगे। तो मैं लिखूंगा, क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए त्रिभुज किसमें PQR, त्रिभुज PQR एवं किसमें त्रिभुज RTS में क्या हमको देखने को मिल रहा है भैया? हमें ये देखने को मिल रहा है कि भैया कि कोण जो P है बराबर कोण RTS है। ये क्या है, हमें दिया है। दूसरा कोण R बराबर कोण R, ये क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। जब उभयनिष्ठ है तो कोण समरूपता, भाई ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ये दोनों में क्या है आपका, बड़े वाले में भी ये R है और इस छोटे वाले में भी ये आपका R है। तो क्या है आपका भाई, कॉमन है। तो अतः क्या होगा, कोण समरूपता से हम क्या कहेंगे कि त्रिभुज क्या होगा, RPQ समरूप होगा त्रिभुज किसके, RTS के। और यही मुझे क्या करना था भैया, यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, देखिए कि आकृति 6.37 में यदि ABE, ध्यान रखिए किसकी बात बोल रहा है, ABE मतलब इस त्रिभुज की बात कर रहा है। देखिए यहाँ से ABE ये बात कर रहा है। ठीक है, इसको मैं हालांकि ब्लैक से कर ही देता हूँ। ये वाला देख रहे हैं नहीं, ये त्रिभुज आपका ABE सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, ACD के। मतलब कौन सा हो जाएगा, ACD के। मतलब यहाँ से आप लोग देखिए ये वाला डॉटेड देख रहे हैं ना, ये इसको हम ऐसे डॉटेड कर दे रहे हैं, है कि नहीं, दिख रहा है? ये सर्वांगसम है। तो हमें क्या करना है, दर्शाइए कि ADE, ये ADE समरूप है ABC के, पूरे ABC के हमको दिखाना है। तो सबसे पहले अगर हम सर्वांगसम दिया है तो इससे कुछ हम जुगाड़ देख लेते हैं, है कि नहीं है? जुगाड़ क्या देख लेते हैं, देखिए कि चूंकि हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABE क्या है, सर्वांगसम है
त्रिभुज ए सी डी के, है कि नहीं है। अतः संगत कोण व संगत भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, बराबर होंगी। होगा कि नहीं होगा, बराबर होगा। तो अब ध्यान रखिएगा इस त्रिभुज में देखिए कि ए डी ई में, है कि नहीं है, ए डी ई में देखिए, और किस में, ए सी डी में देखिए। तो इसमें देखिए, इस वाले त्रिभुज में देखिए तो आपको क्या दिख रहा है, ये जो ए डी होगा भाई, इस त्रिभुज का ए डी ई में देखिए, ये भुजा जो आपकी ए डी होगी वो बराबर होगी किस भुजा के, इस ए ई के। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये भुजा अगर इसकी छोटी है तो इस वाले में त्रिभुज में भी जो भुजा छोटी होगी वही ना बराबर होगी, है कि नहीं होगी। तो इसमें क्या होगा, अब ऐसा तो है नहीं भैया कि ए बी के बराबर आपका ए ई हो जाएगा, ऐसा संभव तो है नहीं, या ए डी हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या होगा, ए डी बराबर हो जाएगा किसके, ए ई के। तो क्या हो जाएगा, तो ए डी बराबर हो जाएगा किसके, ए ई के। इसे मैं क्या करता हूँ, समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। समझने का प्रयास करिए, मतलब मैंने क्या बताया कि ये वाला भुजा जो ए डी है वो इसके बराबर है कि नहीं है, क्योंकि ये ए डी जो लिया है ना, ये वाला ए डी जो लिया है ना, इस त्रिभुज, इस पूरे वाले त्रिभुज में के लिए है। इस देखिए ए डी सी के लिए ये वाली भुजा है, और ये वाला जो है आपका देखिए ये पूरा ये बड़ा वाला त्रिभुज जो है, इसमें भाई इस त्रिभुज के लिए ये भुजा ए डी और इस त्रिभुज के लिए ये भुजा ए ई आपस में बराबर है। कोई तकलीफ है। और क्या होगा भैया, ये आपका इसके बराबर हो गया। और हमारा दूसरा हम क्या कर सकते हैं, देखिए कि ये जो आपका ए बी होगा भाई, पूरा अगर इस त्रिभुज की अगर हम बात करें तो ये आपका जो ए बी होगा वो किसके बराबर होगा, ये जो ए बी होगा ये किसके बराबर होगा, इस त्रिभुज के ए सी के बराबर होगा। होगा कि नहीं भाई। इस त्रिभुज में देखिए यहाँ पे आपका पूरा देखिए तो ये ए डी, और इस त्रिभुज में देखिए अगर आपका तो ये ए सी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि ए बी जो बराबर होगा किसके, ए सी को हो जाएगा। इसे मैं समीकरण नंबर क्या मान लेता हूँ, 2 मान लेता हूँ। कोई तकलीफ है। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो समीकरण 1 भागे 2 से, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे तो क्या होगा, देखिए ए डी बटा के ए बी बराबर ए ई बटा के ए सी, है कि नहीं है। अब ज़रा ध्यान से समझने का प्रयास करिए, मैं छोटा सा त्रिभुज आपका बना देता हूँ, है कि नहीं है। ये ए बी सी, ये डी, ये ई। देखिए ए डी इस त्रिभुज में, देखिए ए डी छोटा वाला त्रिभुज देखिए ए डी ई में, ए डी और ए डी की संगत भुजा क्या है आपका, ए बी, है कि नहीं है। तो ए डी बटा के ए बी, है कि नहीं है। और इधर देखिए ये छोटा वाला त्रिभुज में देखिए ए ई, ए ई, ए ई, ए ई की संगत भुजा क्या है आपका, ए सी। तो आपस में समानुपाती है कि नहीं है, है। और इन दोनों में जो कोण है आपस में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है कि नहीं है। तो ये हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, देखिए तथा हम लिखेंगे तथा, हाँ तथा कोण ए बराबर कोण ए, दोनों में क्या है भैया, उभय निष्ठ है। जब उभय निष्ठ है तो हम बोलेंगे देखिए कि भुजा, कोण और भुजा समरूपता से, है कि नहीं है। तो अतः भुजा, कोण, भुजा समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से भाई जब हो गया तो हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। और यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। है क्वेश्चंस नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चंस को पढ़िए पहले ध्यान से, ठीक है।
कह रहा है कि आकृति 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्षलंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि ये आपका दिया है। तो ये त्रिभुज आपका ABC बोल रहा है, तो ये पूरा आपका बड़ा वाला त्रिभुज है कि नहीं है। इस त्रिभुज में ये जो आपका AD है ये क्या है, शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये दोनों का शीर्ष है ना, इस शीर्ष से इस पे लंब डाला गया है, तो लंब डाला गया है इस भुजा पर, तो ये क्या होगा, लंब डाला गया है तो ये कोण 90 अंश का होगा। और यहाँ ये क्या है, इसका शीर्ष है त्रिभुज का, तो यहाँ से जब वो लंब डाला गया है तो इसको क्या किया है, 90 अंश के कोण पर काटता है। तो हमें ये आपका प्रूफ करना है। पहला कह रहा है कि AEP, तो देखिए त्रिभुज AEP कहाँ है, तो AEP मतलब इस त्रिभुज की बात कर रहा है कि नहीं है। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, CDP, मतलब ये वाला देखिए CDP। इस त्रिभुज को हमें क्या दिखाना है कि ये क्या है, आपका समरूप है, ये बात ये बोल रहा है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए तो क्या लिखेंगे, देखिए त्रिभुज AEP एवं किसमें, त्रिभुज CDP में क्या हमें देखने को मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा भाई। इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, तो जरा बताइए अगर ये वाला कोण अगर 90 अंश है तो क्या ये वाला कोण 90 अंश होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो हम बोलेंगे कि त्रिभुज क्या होगा, कोण AEP, कोण AEP बराबर है, इसमें से देखिए ये वाला भी तो 90 डिग्री का है, तो CDP के बराबर कोण CDP बराबर कितने हैं, 90 अंश। कोई दिक्कत है। दूसरा क्या देखने को आपको मिल रहा है, दूसरा कुछ और ढूंढने का प्रयास करिए। देखने का प्रयास करें तो हम लोगों तक ये वाला जो कोण है, इस कोण के क्या है, आपस में ठीक अपोजिट है। तो हम बोलेंगे कि कोण C या DPC या CPD, कोण CPD बराबर कोण APE, कोण APE। ये क्या है आपस में, शीर्षा विमुख कोण। जब ये हमें मिल गया तो कोण कोण समरूपता से हम क्या बोलेंगे, ये त्रिभुज समरूप नहीं हो गया, हो गया। तो हम लिखेंगे कि अतः कोण कोण समरूपता से त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज किसके, CDP के। और यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। यहां तक बात समझ में आया। अब देखिए सेकेंड वाला पार्ट, देखिए छोटा छोटा ही है सब। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए कि ABD, तो ABD कहां आ गया भैया, देखिए ABD ये वाला आपका त्रिभुज देखना है कि नहीं, पूरा देखिए ABD ये वाला त्रिभुज में आपको देखना है, यहां से आपको यहां तक ABD। और किसमें, CBE, देखिए CBE यहां में, इन दोनों को आपस में हमें क्या करना है, देखना है। तो हम लिखेंगे, देखिए कि जिसकी बात बोल रहा है, त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज किसमें, CBE में क्या हमें देखने को मिल रहा है। ध्यान से देखिए भाई, देखिए क्या बोल रहा है, ABD, देखिए ABD बात बोल दिया। अब CBE देखते हैं, CBE देखते हैं, देखिए CBE, तो उन दोनों में तो B तो कॉमन आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए ABD, यहां से देखिए ABD हो गया, CBE, तो दोनों में तो कोण भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों त्रिभुज में। एक त्रिभुज आपका इस तरीके से बन रहा है और एक त्रिभुज आपका इस तरीके से बन रहा है, तो उसमें ये जो कोण भी है वो क्या है, आपस में कॉमन है। तो हम लिख देंगे कोण B बराबर कोण B। ये दोनों में क्या है मेरी जान, उभय निष्ठ है। ये क्या है, दोनों में उभय निष्ठ है। पहला चीज मिल गया। दूसरा आपको क्या देखने को मिल रहा है भैया, देखिए कोण ABD में ये वाला तो 90 डिग्री का है ना,
क्योंकि AD अगर शीर्ष लंब है तो ये तो 90 डिग्री का होगा, वो तो दिया ही है। तो हम लिख देंगे कोण ADB, कोण ADB बराबर, ये 90 डिग्री का है। और देखिए CEB में देखिए भाई, और ये आपका यही ना है, तो CBE में ये वाला भी तो 90 डिग्री है। तो क्या मैं लिख दूंगा कि ADB बराबर BEC बराबर कोण BEC बराबर 90 डिग्री। तो ये भी कोण समरूपता से समरूप नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः कोण समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज CBE की। और यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। तीसरा देख लीजिए, इसी में छोटा छोटा है, बस समझने की बात है। क्या बोल रहा है कि AEP, अब ढूंढिए, देखिए AEP कहाँ है, देखिए AEP ये वाला त्रिभुज की बात बोल रहा है। आगे और किसको कह रहा है? ADB मतलब आपका हो जाएगा ADB में, है कि नहीं है? मतलब हम इसकी बात बोल रहा है, इस त्रिभुज की बात बोल रहा है, इतने वाले त्रिभुज की बात बोल रहा है, और यहां से यहां पूरे त्रिभुज की बात बोल रहा है कि नहीं है? तो देखते हैं, इजी है, कर लेंगे। क्या देखेंगे, देखिए AEP, तो फिर लिखेंगे, देखिए त्रिभुज AEP एवं त्रिभुज ADB में क्या देखने को मिल रहा है मेरी जान? समझने का प्रयास करिए। AEP ADB, तो दोनों में A क्या है? देखिए AEP ये वाला त्रिभुज हो गया, अब ADB त्रिभुज हो गया, तो दोनों में तो कोण एक कॉमन ही है ना। तो हम क्या लिखेंगे? कोण A बराबर कोण A क्या है? उभय निष्ठ है कि नहीं है? अब क्या हुआ, एक कोण और हम बराबर कर लें, तो क्या दिख रहा है, देखिए AEP, तो क्या AEP 90 डिग्री का नहीं है? और इसमें ADB क्या 90 डिग्री का नहीं है कि नहीं है? तो लिखेंगे कोण AEP, देखिए AEP, तो ये वाला 90 डिग्री का हो गया। और ADB, भाई इस वाले ADB वाले में त्रिभुज में ADB 90 डिग्री का है, और इस छोटे वाले में AEP वाले में AEP 90 डिग्री का है। तो हम लिखेंगे कि कोण AEP बराबर कोण ADB, कोण ADB बराबर कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। फिर वही, अतः किसे? कोण समरूपता से त्रिभुज AEP समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADB के। और यही मुझे क्या करना था? प्रूफ करना था। तीसरा भी हो गया, चौथा में भी इसी लगाए, देख लीजिए। चौथा में क्या बोल रहा है, देखिए PDC। अब ध्यान से देखिए, PDC किसकी बात बोल रहा है? देखिए PDC मतलब ये वाले त्रिभुज की बात बोल रहा है। हो गया PDC। और किसमें? BEC। अब मतलब BEC, तो उसमें क्या कॉमन आ जाएगा? उभयनिष्ठ हो जाएगा। अरे देखिए PDC और BEC में तो ये वाला उभयनिष्ठ हो जाएगा, और ये 90 डिग्री का हो जाएगा नहीं? उसी तरीके से है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज किसमें? PDC एवं त्रिभुज किसमें? BEC में। क्या देखने को मिल रहा है भैया? देखिए PDC और BEC में हम देखने को मिला कि हमें ये जो कोण C जो है, दोनों में क्या है? कॉमन है। इसमें भी आ रहा ना, देखिए PDC आई ना रहा इस त्रिभुज में ये वाला कोण, और BEC पूरा में देखिए, इसमें देखिए और इसमें देखिए, तो ये तो दोनों में कॉमन आ जा रहा है।
तो हम लिखेंगे कोण सी बराबर कोण सी क्या है, उभय निष्ठ है। ठीक, और क्या है भैया, देखिए पीडीसी, कोण पीडीसी बराबर कोण पीडीसी बराबर कोण बीईसी, कोण बीईसी बराबर कितना, 90 डिग्री। हो गया कि नहीं, देखिए पीडीसी, अरे शीर्ष लंब है तो ये तो 90 डिग्री का है ना, है, और ये भी शीर्ष लंब है तो ये भी, ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। तो शीर्ष लंब है तो 90 डिग्री, 90 डिग्री, बीईसी पीडीसी तो बराबर 90 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, अतः कोण कोण समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज पीडीसी समरूप होगा त्रिभुज बीईसी के। और यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। देखिए दिया 4 क्वेश्चन है, लेकिन कितना दिया है आपका, आसान है। नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित बिंदु E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि ABE समरूप है CFB के। अब हमें क्या करना है, देखिए अंतर चतुर्भुज की बात बोल रहा है, तो हम क्या करते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, एक हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं आपका A B C D। ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया है कि नहीं, ABCD आपका एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब क्या कह रहा है, देखिए कि ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। तो चलिए मैं इसको क्या करता हूं, बढ़ा देता हूं, ऐसे ये आपका बढ़ गया है कि नहीं। और बढ़कर के देखिए AD पर स्थित E एक बिंदु है, जब बढ़ा दिया गया तो ये बिंदु क्या हो जाएगा आपका, E हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, यहां बोल रहा है ना, देखिए कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD, तो भाई AD को मैंने बढ़ाया तो यहाँ जो आपका बढ़ेगा तो कोई बिंदु मिलेगा। तो बोल रहा है कि AD पर स्थित E एक बिंदु है, तो बढ़ाए तो स्थित एक बिंदु, मान लीजिए ये वाला बिंदु आपका क्या है, आपका E है, क्या कोई तकलीफ है। अब क्या बोल रहा है, देखिए तथा BE भुजा CD को, अब देखिए BE, अब देखिए B और E तो कब होगा, जब इसको हम मिलाएंगे तभी ना आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, देखिए इस तरीके से, है कि नहीं यार, BE हो गया तथा BE भुजा CD, देखिए भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। इस बिंदु मान लेते हैं आपका ये बिंदु आपका है, इस F पर ये क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद करता है। तो दर्शाइए कि ABE, हमें क्या दर्शाना, देखिए कि A B और E ये वाला त्रिभुज ABE समरूप है CFB के, CFB के, ये हमें दिखाना है। देखिए फिर से ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD, तो समांतर चतुर्भुज ABCD हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब बोल रहा है कि AD को बढ़ाना है, यहां बोला ना, देखिए कि AD पर स्थित E एक बिंदु है, तो बढ़ाई गई भुजा AD, तो ये AD को हम बढ़ाएंगे तो भुजा AD ये आपका स्थित बिंदु E आ गया, है कि नहीं है, तो एक बिंदु है। तथा BE, तो BE क्या होगा, जब B से E को हम मिलाएंगे तो यही ना BE होगा। अब बोल रहा है कि BE भुजा CD को, तो ये भुजा आपका CD हुआ ना, एक बिंदु किस पे काट रहा है, F पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो कह रहा है दर्शाइए कि ABE ये वाला त्रिभुज समरूप है CFB के, CFB के, इस त्रिभुज के क्या कह रहा है आपका, समरूप दिखाना है आपको। तो सिंपल है, तो कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम लिखेंगे, देखिए यहां से हम हल कर रहे हैं, ठीक है ना। चूंकि क्या है, देखिए कि ABCD क्या है आपका, एक समांतर चतुर्भुज है,
क्या है, चूंकि ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है कि नहीं है। जब समांतर चतुर्भुज है तो AD समांतर होगा किसके, BC के। भाई तो AD जो है आपका समांतर है किसके, BC के। तो एक बात बताइए कि अगर AD समांतर है BC के तो यही तो समांतर रेखा आगे बढ़ी है, तो क्या ये AE समांतर BC के नहीं होगा। अरे ये इसको भी अगर हम आगे बढ़ा दें तो ये भी तो आपस में समांतर ही ना होगा, है कि नहीं है। तो हम उस तरीके से हम बोल सकते हैं कि AE भी आपका समांतर होगा किसके, BC के, है कि नहीं है। जब BC के समांतर हो गया तो हमने आपको क्या बताया है कि दो समांतर अगर रेखाएं हों, अगर एक रेखा हम खींच देते हैं, ठीक है ना, तो आप देखिए कि ये वाली समांतर है और ये वाली समांतर है। इस रेखा को अगर हम देखें तो ये क्या है आपका, इन दोनों पर प्रतिच्छेद हो रही है, देखिए ये कर रही है। तो ये क्या आपका Z तरीके का नहीं बन रहा है कोण, देखिए ये आपका ये वाला देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो ये वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, देखिए होगा कि नहीं होगा। तो हम लिखेंगे कि अतः क्या, अतः त्रिभुज किसमें, ABE, त्रिभुज ABE एवं त्रिभुज CBF में हमें क्या देखने को मिला कि AEB कोण AEB बराबर, देखिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, तो क्या होगा बराबर CBF बराबर कोण CBF। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये वाला Z तरीके की जो आकृति बनती है, तो ये वाला देखिए आपका ये सब, ये भाई तो ये आपका है, जब दोनों क्या है आपस में समांतर हैं तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये क्यों है, एकांतर कोण, एकांतर कोण, क्योंकि इसको हम लोगों ने बहुत बार पढ़ चुका है। और ध्यान रखिएगा, ये चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण A बराबर किसके हो जाएगा, कोण C के हो जाएगा, है कि नहीं है। तो हम लिख देंगे कोण A बराबर कोण C, क्यों कि समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हो गया, तो यहां लिख देंगे अतः किससे, भाई ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, ये वाला आपका कोण इस कोण के बराबर हो गया। तो इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज का ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, इस त्रिभुज के ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया, तो दो कोण बराबर हो गए कि नहीं हो गए। तो हम बोल लेंगे कि अतः किससे, कोण कोण समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज ABE समरूप होगा त्रिभुज किसके, CBF के। और यही मुझे क्या करना था भैया, समझ में आया। देखिए क्या बोल रहा है, बहुत इजी है। देखिए आकृति में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं। देखिए ABC तो ये वाला 90 डिग्री है ना, तो ये वाला हो गया। तो इसमें बोला जिनके कोण B, तो ये कोण B वाला 90 डिग्री हो गया। और M ये वाला देखिए इस त्रिभुज में AMP, ABC ये वाला पूरा त्रिभुज देखिए, और AMP ये वाला त्रिभुज देखिए, दोनों में क्या है आपका, देखिए B और M समकोण है। तो सिद्ध करना है कि ABC ये वाला त्रिभुज समरूप है त्रिभुज AMP के, इस वाले त्रिभुज के। अरे सिंपल है, देखिए ये कोण 90 डिग्री, ये वाला कोण 90 डिग्री, काम खत्म हो गया। और ये कोण एक कोण दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, तो हो गया समरूप। और समरूप हो गया तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, है कि नहीं है। बस सिंपल, क्या लिखेंगे देखिए क्या होगा आपका, देखिए त्रिभुज किसमें
ABC एवं त्रिभुज AMP में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कोण ABC बराबर कोण AMP बराबर कोण AMP बराबर 90 अंश। ये क्या है हमें दिया है, क्या है आपका ये दिया है। अब देखिए AMP ABC, तो इन दोनों में कोण A उभयनिष्ठ नहीं आ रहा है ये वाला, तो लिखेंगे कोण A बराबर कोण A। दोनों में क्या है भैया आपका उभय निष्ठ है। तो हम क्या बोलेंगे कोण कोण समरूपता से, अतः कोण कोण समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज AMP के। और यही मुझे क्या करना था भैया, प्रूफ करना था। ये पहला वाला आपका हो गया, ये पहला वाला मैंने प्रूफ किया है। अब सेकंड में हम क्या लिख देंगे, देखिए कि अगर ये समरूप हैं तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी ना, है कि नहीं है। अतः लिखेंगे इसे, देखिए चूंकि ABC समरूप हैं त्रिभुज AMP के, तो क्या लिखेंगे, अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इस AC है ना, इस AC या CA की संगत भुजा कौन होगी, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, बताइए। क्योंकि त्रिभुज ABC में ध्यान से देखने का प्रयास करिए, अगर ये समकोण है तो ये वाला क्या है आपका CA कर्ण है ना। त्रिभुज ABC को देखने का प्रयास करिए, अगर क्योंकि ये 90 डिग्री का है तो ये वाला और ये वाला, तो ये वाला आपका कर्ण होगा ना, तो हम CA ले लेते हैं, ले लिया, कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं है। अब देखिए कि AMP में, अब देखिए ये वाला भुजा हो गया, ये वाला होगा, तो कर्ण कौन सा होगा, AP होगा, हैं? अरे AM कहां से होगा यार, AM कहां से होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं अलग अलग मैं बना देता हूं, देखिए आप समझने का प्रयास करिएगा, अगर आपको तकलीफ है तो ये मैं आपको बना दिया, ये वाला आपका हो गया ABC हो गया कि नहीं हो गया, ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। तो ये वाला अगर 90 डिग्री हो गया तो इसके सामने वाला ये वाला क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है। इस वाले को मैं बना देता हूं, ध्यान से देखने का प्रयास करिए, ये आपका ऐसे है और ये कितना आपका 90 डिग्री का है, ये आपका A है, ये M है, ये आपका क्या है P है। तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगा, ये वाला ना कर्ण होगा, अरे हाँ या ना। तो क्या होगा, अगर इसका सामने वाली भुजा अगर CA कर्ण हुई तो इसकी सामने वाली भुजा क्या होगी, AP या PA, कोई तकलीफ है बराबर। अब देखिए और हमें क्या लेना है, BC देखिए इसमें कहां से आ गया, BC मतलब देखिए इस त्रिभुज ABC का त्रिभुज का देखिए BC क्या है आपका, एक तरीके देखा जाए तो लंब है ना, तो हम BC को ले लेते हैं। इधर मैंने लिख लिया BC, है कि नहीं, उसने BC लिखा, मैंने BC लिख दिया। अब इस त्रिभुज में देखिए, समकोण त्रिभुज में लंब कौन सा है, इसमें देखिए MP, देखिए ये वाली भुजा ना लंब होगी, क्योंकि यही तो PM ही ना लंब है। देखिए B और M अगर है, अगर समकोण त्रिभुज बनाने वाली ही तो भुजा यही वाली तो लंब होगी ना, तो क्या हो जाएगा आपका MP। और यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था भाई। इसके समानुपाती ये भुजा हो जाएगी, उसके समानुपाती वो भुजा हो जाएगी। अगर आपको और लिखना था, अगर और पूछ देता तो हम लिख देते कि AM भी, तब पर भी AM का जो अनुपात होगा, क्योंकि इसका आधार है, इसका आधार क्या होगा तब आपका AB, तो AB बटा के क्या हो जाता है आपके आगे AM हो जाता है। समझ में आया नहीं है आपका प्रूफ। नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, इसमें देखिए चित्र नहीं दिया है, हमें चित्र क्या करना है, बनाना है। क्या बोल रहा है देखिए कि CD और GH क्रमशः कोण ACB और EGF के ऐसे संधिभाजक हैं
कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप है FEG के तो आप लोगों को ये हमें दिखाना है। तो सबसे पहले हमें क्या बोल रहा है, देखिए दो त्रिभुज बोल रहा है ABC और FEG। तो दो त्रिभुज बोल रहा है तो भैया हम दो त्रिभुज बना लेते हैं प्यार से। एक दो त्रिभुज हमने आपका बना लिया। जितना बात वो बोल रहा है उतना बात हम काम कर लेते हैं, लेकिन इसमें चुनाव मुझे करना है कि A कहाँ रहेगा, B कहाँ रहेगा और C कहाँ रहेगा। क्योंकि देखिए क्या बोल रहा है, देखिए AB ये बिंदु जो है, जो यहाँ देखिए D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG की भुजाओं AB और FE पर। इसका मतलब A ये रहेगा, B ये रहेगा, C ये रहेगा और FE इसका मतलब ये हो जाएगा, देखिए F आपका A रहेगा, ये E रहेगा और ये आपका क्या रहेगा, G रहेगा। हो गया। अब क्या बोल रहा है, देखिए कि CD मतलब C से कोई बिंदु क्या है D, क्योंकि AB पर कोई बिंदु D है कि नहीं है, ये बोल रहा है। देखिए ध्यान से समझिए, देखिए CD, तो CD का मतलब क्या है कि हम इसको इससे मिलाएंगे, है कि नहीं है। और क्या बोल रहा है, GH, तो G अगर यहां पर H तो आपका यहां पर मान लेते हैं कोई बिंदु है H। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इससे हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। समझ में आ रही बात है, कोई तकलीफ है। अब क्या बोल रहा है, देखिए कि A से समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब क्या होता है कि दो बराबर भागों में बांटना। अब समद्विभाजक है ACB, तो देखिए ये त्रिभुज ACB है, कोण पूरा ACB इसके समद्विभाजक है। इसका मतलब ये जो कोण है ये आपस में क्या हो गया है, बट गया है दो बराबर भागों में। तो मान लेते हैं कि भाई पूरा कोण मान लेते हैं, ये आपका ये वाला भी x रहा होगा तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि बराबर कोण में बटा है। अब इसको भी मैं मान लेता हूं कि अगर ये वाला अगर आपका y होगा तो ये वाला भी तो आपका y भी होगा, क्योंकि बोल रहा है ना समद्विभाजक है। सम का मतलब क्या होता है, बराबर, द्वि मतलब दो भागों में भाजक मतलब बांटना। यहां की बात बोला, कोई तकलीफ है। यहां पर भाजक है बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। AB और FE पर आपके स्थित है। यदि ABC यहां पर बोला है कि ABC जो है समरूप है त्रिभुज किसके, FEG के, बात बोला है। तो मुझे CD बटा के GH मतलब मुझे क्या दिखाना है, देखिए CD मतलब मुझे दिखाना है CD, अब बटा के क्या दिखाना है, GH दिखाना है। और क्या दिखाना है, AC मतलब आपका हो जाएगा AC इस त्रिभुज की, देखिए AC बटा के FG मतलब इस त्रिभुज को हमें क्या करना है, पहले समरूप दिखाना है, तभी तो हो जाएगा, है कि नहीं है। तो सबसे पहले मुझे क्या दिया है ये मुझे लिखना है पहले, इसके बाद मुझे प्रूफ करना है, इसको हम लिख ही लेते हैं, ठीक है ना। तो मुझे क्या दिया है पहले, देखिए जो दिया है पहले हम लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया है भैया, देखिए दिया ये है कि आपका CD एवं GH, CD एवं GH, देखिए CD और ये GH कोण ACB एवं कोण FGE, कोण या EGF के क्या है, समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, यही ना है। अतः कोण क्या हो जाएगा, देखिए कोण BCD, अतः कोण BCD बराबर कोण ACD बराबर कोण ACD। अब बराबर हमने x क्या किया है, मान लिया है कि मैंने माना, सुविधा रहेगा सॉल्व करने में। उसी तरीके से
और क्या होगा देखिए, कोण EGH और कोण EGH बराबर कोण क्या होगा, FGH बराबर Y। ये भी हमने क्या किया है, माना है। कोई तकलीफ है? अब हम लोग सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं देखिए, चूंकि देखिए अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए चूंकि त्रिभुज ABC, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके, FEG के, FEG के। चूंकि त्रिभुज ABC जो है समरूप है त्रिभुज FEG के, तो भाई अगर ABC के FEG समरूप है तो संगत भुजाएं बराबर होंगी, है कि नहीं है, और संगत कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन मुझे क्या चाहिए, इन दोनों से मुझे चाहिए क्या, कि मुझे क्योंकि इसको इसके बराबर समरूप करना है, प्रूफ करना है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं देखिए कि संगत कोण भी अगर हम बराबर कर लेंगे तो हमारा बराबर हो जाएगा, क्योंकि भाई ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, हमको इसकी संगत भुजाओं का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, है कि नहीं है। अतः संगत कोण बराबर होंगे, क्या होंगे, अतः संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या होगा देखिए, कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण F के हो जाएगा, है कि नहीं है। और क्या हो जाएगा, कोण B बराबर क्या हो जाएगा, कोण E के हो जाएगा। और क्या हो जाएगा कि कोण ACB, ठीक है ना, इसे मैं क्या करता हूं, समीकरण नंबर इसको मैं 1 मान लेता हूं, इसे मैं समीकरण नंबर 2 मान लेता हूं, इसे मैं समीकरण नंबर 3 मान लेता हूं, इसे समीकरण नंबर मैं क्या करता हूं, 4 मान लेता हूं। और क्या हो जाएगा देखिए, कोण ACB, ये पूरा वाला जो कोण है कि नहीं है, यस सर। अगर त्रिभुज पूरा है तो संगत कोण ये पूरा वाला होगा ना, कोण ACB बराबर होगा कोण FGE के, कोण FGE के। ACB देखिए, ACB पूरा क्या है, ये वाला भी x, ये वाला भी x, मतलब टोटल मिलाकर क्या हो जाएगा, 2x, ये हो जाएगा 2x, दिख रहा है कि नहीं, बराबर अब ये क्या हो जाएगा देखिए आपका 2y हो जाएगा। तो 2 से आपका 2 कट जाएगा, तो यहाँ से मिला x बराबर y हो गया। इसे समीकरण नंबर मैं क्या करता हूँ, 5 मान लेता हूँ। कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ तो नहीं है। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं, मैं किसी तरीके से अगर मैं ये प्रूफ कर दूं, है कि नहीं है, कि ये वाला त्रिभुज अगर इस त्रिभुज के समरूप में अगर मैं किसी तरीके से प्रूफ कर दूं, है कि नहीं है, तो मैं ये दिखा दूंगा कि इसके बराबर है भाई, CD बटा के GH बराबर AC बटा के FG। तो मैं दिखा दूंगा ना, क्योंकि CD किस में है, देखिए CD देखिए ये वाला त्रिभुज है भाई, इसी त्रिभुज में देखिए CD बटा के CD और AC, देखिए CD और AC इसी में आ रहा है कि नहीं है। तो मैं क्या करता हूं देखिए, लेकिन आपका देखिए यहाँ पर ना ये तीसरा वाला पहले यहाँ देखिए DCA, देखिए DCA समरूप HGF, तो मतलब ये वाला तीसरे, मतलब मैं क्या करता हूँ पहले तीसरे वाले को ही प्रूफ कर लेता हूँ भाई। तीसरे को अगर मैं समरूप कर दूंगा तो ये वाला तो ऑलरेडी हो जाएगा, दो काम हो जाएगा। इसको देना पहले चाहिए था, लेकिन ये क्या किया, इसको पहले दे दिया है। तो अगर मैं पहले क्या करता हूँ, तीसरे को प्रूफ करता हूँ, फिर भाई क्योंकि उसकी संगत भुजाएं तो समानुपाती नहीं हो जाएंगी अगर मैं इसको प्रूफ कर दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तीसरे को प्रूफ करता हूँ, है कि नहीं है। तो मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, त्रिभुज ADC या DCA, त्रिभुज DCA एवं त्रिभुज किसमें, HGF में, HGF में क्या देखने को मिल रहा है भैया, कोण A बराबर है कोण F के, है कि नहीं है। ये तो मैंने किया है, कोण A बराबर है कोण किसके, F के, है कि नहीं है। और
कोण ये जो ACD है, कोण ACD है वो बराबर है कोण FGH के, कोण FGH के। ये कहां से मैंने प्रूफ किया है? x बराबर y, तो ये कोण अगर इसके जगह पे x के जगह पे क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं? कोण ACD बराबर y के जगह पे FGH, कोण FGH रख सकता नहीं रख सकता हूं? अरे बोलो, नहीं रख सकते हैं भैया। अगर ये आपका अगर x है, ये कोण अगर आपका x है, हमने दिखाया है, तो x तो यही कोण है ना। तो क्या इस x वाला जो कोण ये वाला है, तो क्या ये ACD ही तो x है? यस सर। ऐसे ही आपका ये y है, तो ये वाला FGH ही तो y है। तो क्या मैं इसके जगह पे भाई नहीं लिख सकता हूँ कोण ACD बराबर FGH, मतलब x बराबर y, समीकरण 5 से? तो यहाँ लिख दूंगा बगल में मैं समीकरण किसी से 5 से। जब समीकरण 5 से हो गया तो अतः कोण और कोण भाई दो इस त्रिभुज में देखिए, ये कोण ये वाला बराबर हो गया क्योंकि ये समरूप दिया था, है कि नहीं है? और इस कोण को मैंने प्रूफ किया है भाई यहां से, इसके द्वारा समीकरण 5 से मैंने दिखा दिया। तो कोण कोण समरूपता से त्रिभुज समरूप नहीं हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो लिखेंगे अतः कोण कोण समरूपता से त्रिभुज DCA समरूप होगा त्रिभुज HGF के। यही मुझे क्या करना था? प्रूफ करना था। इसी लगे लगाए मैं पहले वाले को प्रूफ कर देता हूं। अगर ये समरूप है तो संगत भुजाएं क्या होंगी? है कि नहीं है? अतः चूंकि, यहां लिखेंगे चूंकि त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के, अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। होगा कि नहीं होगा? तो समानुपाती होंगी तो देखिए मुझे क्या करना है। देखिए CD देखिए ये वाला, ये इस त्रिभुज में देखिए पूरा ये आपका CD है, तो ये इसकी संगत भुजा क्या होगी आपकी? GH होगा ना। तो क्या होगा आपका? देखिए CD बटा के GH बराबर, और क्या दिया है? AC। तो ये देखिए AC, तो AC की संगत भुजा क्या हो जाएगा? तो AC बटा के क्या हो जाएगा? FG हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया आपका? प्रूफ हो गया। कोई तकलीफ है? इसी लगे लगा मैं दूसरा को प्रूफ कर देता हूं। दूसरा में क्या कर रहा है कि हमें दिखाना त्रिभुज DCB। अब देखिए त्रिभुज DCB, ये वाला त्रिभुज की बात बोल रहा है, ध्यान से देखिए। DCB समरूप है किसके? HGE के। HGE के जैसे इसको हमने प्रूफ किया है वैसे इसको प्रूफ करेंगे, है कि नहीं है? तो हम लिखेंगे त्रिभुज किसमें? DCB, त्रिभुज DCB एवं त्रिभुज किसमें? HGE में। HGE में क्या हमको देखने को मिल रहा है? मुझे देखने को यह मिल रहा है कि कोण B जो है कोण E के बराबर है। यहां देखिए क्योंकि ये त्रिभुज है ना, तो क्या देखने को मिला कि कोण B जो है बराबर है कोण किसके? E के। क्योंकि ये भाई दिया है अगर त्रिभुज दोनों समरूप है तो उनकी संगत कोण तो आपस में बराबर होंगे। और क्या कोण DCB, क्या कोण DCB बराबर है कोण HGE के, कोण HGE के। ये कहां से हुआ है? ये देखो ना, अरे ये भी तो x है ये y है, तो ये देखो समीकरण 5 से, चाहे हम इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, क्योंकि दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। तो हम लिखेंगे किससे ये हुआ है? समीकरण 5 से मेरी जान। तो हम लिख देंगे अतः कोण समरूपता से क्या होगा? त्रिभुज कौन सा? DCB क्या होगा? समरूप होगा किसके?
त्रिभुज एच जी ई के किसके होगा? त्रिभुज एच जी ई के। और यही मुझे क्या करना था, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है देखिए कि आकृति में ए बी बराबर ए सी, ये ए बी जो है इस ए सी के बराबर है। यस सर। पूरी बात को भूल जाइए, बस मैं अलग में त्रिभुज बना देता हूं। ये ए, ये बी, ये सी, ये इसके बराबर है। तो मैं पहले ही लिख देता हूं कि ये वाला जो है इसके बराबर है। हुआ कि नहीं हुआ? अरे जब ये बराबर हुआ तो हई कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। बताओ। होगा। समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो प्रूफ हो गया ना, तब तो ये समरूप हो गया। अब आगे कुछ नहीं करना। देखो त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सीबी पर स्थित ई एक बिंदु है, ये आपका दिया है, ई एक बिंदु है। यदि एडी लंब है बीसी पर, देखो एडी लंब है किस पे? बीसी पर, है कि नहीं है? तो लंब है तो 90 अंश का कोण बनाएगा ही बनाएगा, है कि नहीं है? और ई एफ लंब है एसी पर, और ये जो ई एफ है लंब है किस पे तुम्हारा? एसी पर है, तो ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो हमें कह रहा है कि ए बी डी, देखो ए बी डी है कि नहीं? हमें कह रहा है कि ए बी डी समरूप दिखाओ ईसीएफ के। ईसीएफ मतलब ई सी एफ के। अब ध्यान से देखने का प्रयास करना कि भैया ये जो कोण है इस कोण के बराबर है 90 डिग्री के। भाई ये जो कोण है इस कोण के बराबर है, एक कोण बराबर हुआ। दूसरा हमने प्रूफ किया कि ये कोण इसके बराबर है, तो कोण बी बराबर कोण सी हो गया। जब दो कोण बराबर हो है तो समरूप नहीं हो गया, त्रिभुज हो गया कि नहीं हो गया? बस सिंपल समझने की बात है, बस ध्यान है आपको, फिर समझने की बात है। हम लिखेंगे, देखिए कि दिया है, पहले जो हमें दिया है उसको हम लिख लेते हैं, है कि नहीं है? क्या दिया है भैया? दिया मुझे ये है कि एडी लंब है बीसी पर, है कि नहीं है? देखिए त्रिभुज ए बी सी में, है कि नहीं है? क्या है आपका? देखिए कि एडी लंब है किस पे? बीसी पर, एवं और क्या दिया है? ईएफ लंब है किस पे? एसी पर। ये बात हमें दिया है। और क्या दिया है? और दिया देखिए कि त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है? देखिए कि ए बी क्या दिया है? कि ए बी बराबर है किसके? एसी के। ए बी बराबर है एसी के। ए बी जब बराबर है एसी के, तो हमने अभी आपको बताया कि जब ए बी बराबर है ए बी सी, तो अगर ये बराबर भुजा है, दो बराबर भुजाएं हैं, तो इस भुजा के सामने वाला कोण हई, इस भुजा के सामने वाला कोण हई, आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हमारा क्या होगा? कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी के। तो कोण बी बराबर कोण सी के। क्यों लिखेंगे? कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये मैं क्या करता हूँ, इसे मैं समीकरण नंबर 1 मान लूंगा। कोई तकलीफ है? अब खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? जो हमें बोल रहा है बस लेंगे। देखिए अब त्रिभुज ए बी डी किसमें? त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज किसमें? सी ई सी एफ में। त्रिभुज ई सी एफ में क्या देखने को मिल रहा है? देखिए कि भैया अगर ये लंब है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? तो हम लिखेंगे ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर कोण, इसमें देखिए भाई, इसमें देखिए तो कौन सा हो जाएगा? कोण ई एफ सी बराबर कोण ई एफ सी बराबर 90 डिग्री। ये क्या है आपका? दिया है। और क्या? कोण बी बराबर है कोण सी के। ये कैसे मैंने लिखा है? समीकरण 1 से। ये बात मैंने प्रूफ किया है कि नहीं है? तो हम लिख देंगे कि अतः किससे?
भैया ये वाला इसके बराबर हो गया, ये वाला जो है इसके बराबर हो गया। तो त्रिभुज में देखिए इस कोण में एक कोण ये बराबर इस कोण के, इस त्रिभुज में है कि नहीं है, ये वाला कोण इसके बराबर है कि नहीं है। ध्यान से देखने का अगर प्रयास करिएगा तो आप देखने को मिलेगा आपको कि इस तरीके का है, और एक आपको देखने को मिलेगा ये इस तरीके का है। समझ में आया कि नहीं आया? ये बन नहीं पा रहा है क्या सही से? ठीक है, ये वाला हमारा ये थोड़ा सा इस कैटेगरी में है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं है। तो ये 90 डिग्री है, ये वाला देखिए, ये हम नाम देते हैं ए बी डी, और ये आपका है ई, ये है एफ, ये है सी, ये 90 डिग्री है। तो ये वाला देखिए, ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर, ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर हो गया। तो दो कोण बराबर हो गए ना। तो अतः कोण समरूपता से हम कह देंगे कि त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ के। और यही मुझे क्या करना था? प्रूफ करना था। आसान है ना? देखिए क्या कह रहा है, देखिए कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी, देखिए ए बी और ये पूरा आपका बी सी तथा माध्यिका एडी, ये माध्यिका आपका क्या बोल रहा है एडी, एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर, दूसरा जो त्रिभुज है पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर और माध्यिका पीएम के समानुपाती हैं। ये क्या है? समानुपाती है। तो जो दिया है पहले हम लिख लेते हैं भैया, है कि नहीं है? दिया क्या है भैया कि ये जो ए बी है, क्या है आपका ए बी जो है वो किसके समानुपाती है? पी क्यू के। किसके समानुपाती है? पी क्यू के है। और क्या दिया है? बी सी जो है, बी सी किसके समानुपाती है? क्यू आर के समानुपाती है। और क्या दिया है? ए डी जो है वो किसके समानुपाती है? पीएम के समानुपाती है। ये बात मुझे क्या किया है वो दे रखा है, इसे मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। कोई तकलीफ है? हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के। ये बात हमें क्या करना है? प्रूफ करना है कि ये क्या है, ए बी सी जो है समरूप है पी क्यू आर के। ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। हमें ए बी बटा के पी क्यू दिया है, ये देखो दिया कि नहीं दिया है? दिया है। बी सी बटा के क्यू आर दिया है, ये देखिए बी सी बटा के क्यू आर दिया है कि नहीं है? अगर मुझे मिल जाए कि ये, अगर मैं किसी तरीके से कोई उपाय लगा करके, चोरी करके, डकैती करके या कोई उपाय लगा करके मैं किसी तरीके से अगर मैं प्रूफ कर दूं कोण बी बराबर है किसके? कोण क्यू के, तो भुजा समरूपता से मैं कह दूंगा ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के। तो मैं तो बोल ही सकता हूं, है कि नहीं है? ये बात है, लेकिन दिमाग लगाइए। लेकिन ऐसा कोई रास्ता दिख रहा है? देखिए कोई अगर रास्ता दिख रहा हो तो। रास्ता तो नहीं दिख रहा है, इतना तो दिया है। तो मैं क्या करता हूं, क्योंकि मुझे ए बी और पी क्यू का अनुपात दिया है, देखिए ए बी बटा पी क्यू का अनुपात दिया है, ए डी बटा के पी एम का अनुपात दिया है, दिया कि नहीं दिया है? मैं क्या करता हूं, इस त्रिभुज को ए बी डी को पी क्यू एम के मैं क्या करता हूं, समरूप प्रूफ करता हूं। अगर मैं समरूप प्रूफ कर दूंगा तो मैं हो जाएगा संगत कोण बराबर, है कि नहीं है? तो यहां पर लिखेंगे। और दूसरा क्या है दिया, देखिए चूंकि यहां पर लिखेंगे चूंकि एडी, चूंकि एडी क्या है? एडी एवं पीएम त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर की क्या है? माध्यिका है कि नहीं है? माध्यिका है। जब माध्यिका है इसका मतलब क्या है कि माध्यिका जो होती है जिस भुजा पर डाली गई है, ये मतलब ये बराबर होगा इसके और ये बराबर होगा इसके। कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। तो मैं क्या करूंगा देखिए,
तो क्या होगा आपका माध्यिका है, नीचे दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, अतः BD बराबर क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा, है कि नहीं है। एवं और क्या होगा देखिए, QM बराबर क्या हो जाएगा, MR के हो जाएगा। इसे मैं समीकरण नंबर क्या मान लेता हूँ, समीकरण 2, इसे मैं समीकरण क्या मान लेता हूँ, 3 मान लेता हूँ। ये दिख रहा है ना पूरा। अब मैं क्या करता हूँ, अब ध्यान से देखिएगा, इतना काम हो गया ना। अब मैं करूँगा समीकरण 1 से। किससे भैया, समीकरण 1 से मुझे क्या देखने को मिल रहा है, देखिए AB बटा के PQ, AB बटा के PQ बराबर BC बटा के मैं QR लेता हूँ, BC बटा के QR। कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ तो नहीं है कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ देखिए कि AB बटा के PQ बराबर BC, ये देखिए पूरा BC है कि नहीं है। क्या मैं BC को ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए BD प्लस DC, BD प्लस DC लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। अब जरा बताइए, चूंकि BD बराबर DC है, देखिए BD बराबर DC है कि नहीं है। BD बराबर क्या है, DC है, तो मैं लिख सकता हूँ नहीं कि BD प्लस अरे BD भाई DC की जगह मैं BD नहीं रख सकता हूँ। तब मैं क्या कर सकता हूँ कि BC बराबर मैं लिख सकता हूँ 2BD। क्या लिख सकता हूँ, 2BD। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2BD, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। और QM यहाँ देखिए QR के जगह पे मैं 2QM लिख दूंगा इसी तरीके से, तो मैं लिख दूंगा 2QM। ऐसा मैं क्यों किया है, मैं लिख देता हूँ समीकरण किससे, 2 एवं 3 से। समझ में आया कि नहीं है। अब देखो AB बटा के PQ बराबर 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या आपका BD बटा के QM। होगा कि नहीं होगा। देखो अब मुझे क्या हो गया, इसे मैं समीकरण नंबर क्या करता हूं, समीकरण 4 में मान लेता हूं। ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा, समीकरण 1 से देखिए और समीकरण 4 को देखिए। देखिए AB बटा के PQ, देखिए AB बटा के PQ हो गया, AD बटा के PM, AD बटा के PM, और इसके जगह पे मैंने ये प्रूफ किया है कि नहीं है। तो मैं क्या करता हूं कि इस कहां पर देखिए, कहां पर AB बटा के PQ, AB बटा के PQ, तो यहाँ AB बटा के PQ हो गया, ये हमारा दिया है। AD बटा के PM हमारा दिया है। BC के जगह बटा के QR के जगह पे मैं BD बटा के QM लिख ही सकता हूं, है कि नहीं है। तो देखिए भुजा 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 है कि नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं हो गया। मैं लिखूंगा देखिए समीकरण किसमें, देखिए त्रिभुज में यहां लिखूंगा, देखिए त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज किसमें, PQM में, त्रिभुज PQM में क्या मुझे दिख रहा है भैया, AB बटा के PQ तो मुझे दिया ही है, AB बटा के PQ बराबर BD बटा के QM, BD बटा के QM बराबर, भाई AB बटा के PQ की जगह पे BD बटा QM मैंने अभी प्रूफ किया है समीकरण 4 से, और इसके बराबर आपका AD बटा के PM है कि नहीं है। AD बटा के क्या हो गया आपका PM हो गया। तो देखिए AB बटा के PQ, इसमें ध्यान रखिएगा, देखिए AB PQ BQ QM, सॉरी BD है ना जी, BD, देखिए BD QM है, AD PM, तो अतः भुजा 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 समरूपता से बोल देंगे नहीं बोल देंगे। अतः ये मैंने क्यों किया यहां पर, देखिए समीकरण किससे, 1 एवं 4 से मैंने किया है, दोनों को लिख दीजिए। अतः
किससे? भुजा 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 समरूपता भुजा समरूपता से समरूपता से ABD त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज PQM के। जब समरूप हो गया तो संगत कोण बराबर होंगे। अतः संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। जब संगत कोण बराबर हो जाएंगे तो मैं केवल मुझे बी चाहिए, तो अतः क्या हो जाएगा? कोण बी बराबर कोण क्यू। जो मुझे चाहिए बस मैं उसी करता हूँ। इससे मैं समीकरण नंबर क्या करता हूँ? 5 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ मैं? समीकरण नंबर 5 मान लेता हूँ। यहीं पर थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है? यही मैं एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना? अब मैं लिखूंगा किसमें? त्रिभुज ABC। अब मैं इसके आगे देखिए, इसके आगे की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में, PQR में क्या है भैया? कि AB बटा के PQ, AB बटा के PQ बराबर बराबर BC। देखिए BC बटा के QR। ये क्या है? मुझे दिया है। और क्या? कोण B बराबर कोण Q। ये कहाँ से मुझे मिला? समीकरण 5 से, है कि नहीं है? समीकरण 5 से। अतः भुजा कोण भुजा समरूपता से मैं क्या बोलूंगा? त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। और यही मुझे क्या करना था? प्रूफ करना था। समझ में आया?